हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। भारत में लगातार म्यूचुअल फंड का क्रेज बढ़ता जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया अर्थात एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है, म्यूचुअल फंड में हम कितने प्रकार के टैक्स देते हैं, म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें तथा जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ये हमारा पूरा पैसा डूब सकता है तथा इसके अलावा म्यूचुअल फंड को हम कब बेच सकते हैं तथा इसे हम बेचकर कब बाहर हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स, इन सभी विषयों पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो मैंने केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है। तो यदि आप किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड में या किसी भी प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें तथा यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। आजकल म्यूचुअल फंड के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं उनके मुंह से भी म्यूचुअल फंड के बारे में सुना जा सकता है। चाहे हम टीवी देखें, मोबाइल चलाएं या कोई भी ऐसी चीज जिसमें इंटरनेट का यूज होता है, उन सभी चीजों में ऑनलाइन माध्यम के द्वारा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चाएं की जाती हैं। हमको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन लोगों को जितना ये लुभा रहा है उतना लोगों के मन में ये डर भी पैदा कर रहा है। जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स का एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसमें बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, जब इस शब्द को बोला जाता है तो इन्वेस्टर्स के मन में एक डर पैदा होता है कि क्या हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा सेफ है या वो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। तो यह डर कहीं न कहीं लोगों को परेशान जरूर कर देता है, लेकिन हमें एक अच्छे रिटर्न्स के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसी स्कीम्स होती हैं और हमें म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों से पैसा लेके एक जगह जमा किया जाता है, फिर इन पैसों को शेयर बाजार, बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इस पैसे को एसेट मैनेजमेंट कंपनी अर्थात एएमसी मैनेज करती है। एएमसी जो होता है आमतौर पर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना पिज्जा के एक छोटा टुकड़ा खरीदने के जैसा होता है, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। फिर उस पैसे को फंड मैनेजर अलग अलग स्टॉक्स और अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। उनसे जो प्रॉफिट होता है उस पैसे को सभी इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है और यदि फंड मैनेजर के द्वारा कुछ गलती होती है और उसमें कुछ नुकसान भी होता है तो वो सारे नुकसान की भरपाई भी इन्वेस्टर्स के पैसे में ही किया जाता है। इसलिए हमेशा जब भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार अपनी प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लेना चाहिए ताकि हमें आने वाले टाइम पे नुकसान कम उठाना पड़े। अब बात करेंगे दोस्तों टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेट्स फंड, बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड तथा सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी फंड क्या होते हैं। तो इक्विटी फंड ऐसा फंड होता है जो कि इन्वेस्टर्स के द्वारा मिले पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब पैसा शेयर बाजार में लगाया जाएगा तो रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन इसमें रिटर्न देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। तो इक्विटी फंड्स में ऐसे लोग ही निवेश करें जो थोड़ा सा रिस्क लेने में सक्षम हैं। थोड़ा बहुत उन्हें हानि भी होती है तो उस हानि को सह सकें
तो ऐसे लोग ही इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसमें रिस्क के साथ साथ अच्छा रिटर्न देने की भी क्षमता होती है। अब बात करेंगे डेट्स फंड की। तो डेट्स फंड निश्चित आय वाले गवर्नमेंट प्रतिभूति, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा निवेशित करते हैं। इसमें स्थिरता ज्यादा होती है, अर्थात यदि शेयर बाजार में कुछ उतार चढ़ाव भी होता है तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें ऐसे निवेशकों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए डेट्स फंड काफी अच्छा विकल्प होता है। अब बात करेंगे बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड की। तो बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड जो होता है वह इक्विटी फंड और डेट्स फंड का मिश्रण होता है। यह ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है जो कि रिस्क कम लेना चाहते हैं लेकिन शेयर बाजार का फायदा भी लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है और इसमें रिटर्न्स देने की क्षमता अच्छी होती है। अब बात करेंगे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की। तो यह फंड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो कि जैसे अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं या बच्चों की शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है और इसमें रिटर्न भी एवरेज मिलता है। क्योंकि इस तरह के फंड्स में इक्विटी, डेट्स और हाइब्रिड फंड्स का ये मिश्रण हो सकते हैं, तो इसमें रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी ठीक ठाक होता है। तो ऐसे इन्वेस्टर जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करेंगे हमें म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है SIP। पहले हम बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम एक मुश्त रकम को किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम सही फंड का चयन करें, हमें थोड़ी सी मार्केट की समझ भी होनी चाहिए और हमें म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, तभी हम एक मुश्त पैसा अर्थात लमसम इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो हमारा पैसा डूब भी सकता है। और हमारा दूसरा ऑप्शन होता है SIP अर्थात सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें एक अच्छा फंड चयन करना चाहिए। और जब हम SIP के द्वारा किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए, ताकि जैसे यदि हमने कोई डेट डिसाइड कर लिया है, उस डेट में जैसे उदाहरण के लिए हमने 1000 रुपए की SIP किया, तो 1000 रुपया हमारे पास जो हम डेट डिसाइड करते हैं उस डेट में हमारे पास होना चाहिए, ताकि उस डेट को हमारा पैसा ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से डिडक्ट होके और इन्वेस्टमेंट हो जाए। आजकल तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि ग्रो, एंजल वन, जेरोधा, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू हम SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें वहां पे कौन कौन से टैक्स देना होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो हम 100 रुपए से भी कर सकते हैं, जहां हम SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर हमें कई प्रकार के शुल्क अदा करने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड में हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। हम जब किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो हम जब 1 साल से पहले उस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा रिडीम करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो 15% लगता है। तथा यदि किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हम 1 साल के बाद अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि 10% होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके द्वारा जो हमें रिटर्न मिलता है, यदि वह पैसा एक फाइनेंशियल
ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा है तभी हमें टैक्स देना होता है, और यदि वो पैसा 1 लाख रुपए से कम है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करेंगे हम कि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हम अपने पूरे पैसे को खो सकते हैं। तो देखिए, जब हम पैसा म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पैसा आखिरकार शेयर मार्केट में ही लगाया जाता है, और शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब रिस्क तो होता है, लेकिन अभी तक के म्यूचुअल फंड के पिछले अर्थात उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो हम पैसा लगाते हैं वो हमारा पूरा पैसा डूब जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके डूबने के चांस कम हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में कोई भी म्यूचुअल फंड होगा एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है। बस जब हम पैसा लगाते हैं तो थोड़े उसके फंड मैनेजर, वो फंड कैसा है और वो पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है, इन सब चीजों को हमें ट्रैक करने की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम पैसा लगाते हैं वो हमारा पूरा पैसा लॉस में चला जाएगा या वो हमारा पूरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि हम अपने म्यूचुअल फंड को कब बेच सकते हैं। तो दोस्तों, अधिकांश म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे को हम कभी भी या उस यूनिट को हम कभी भी बेचकर वापस हो सकते हैं, अर्थात उस म्यूचुअल फंड से बाहर हो सकते हैं। हालांकि यदि हम जल्दी बेचेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत एग्जिट लोड देना पड़ता है, लेकिन उसे हम कभी भी बेच के बाहर हो सकते हैं। लेकिन कुछ फंड क्लोज एंडेड भी होते हैं, जहां पर एक निर्धारित समय के लिए लॉक इन पीरियड होता है, और उस लॉक इन पीरियड के बाद ही हम अपने उस म्यूचुअल फंड को बेचकर उससे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यदि उसमें लॉक इन पीरियड है तब तक हम उस फंड को नहीं बेच सकते हैं। वहीं कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जहां पे कुछ समय के लिए लॉक इन पीरियड होता है, इसके बाद वे ओपन एंडेड हो जाते हैं। जैसे हमारा टैक्स सेविंग ELSS फंड होता है, वहां पे 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, अर्थात उस 3 साल की अवधि में हम पैसे को निकाल के बाहर नहीं हो सकते हैं, और उस 3 साल के बाद जब वो ओपन एंडेड फंड हो जाता है तो हम उस 3 साल के बाद अपना पैसा अपनी स्कीम्स को बेच के वहां से बाहर हो सकते हैं। तो जब हम इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो वहां पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, वहां पे 10 या 15 दिन की बाध्यता होती है, उसके बाद हम अपने पैसे को कभी भी लेके बाहर हो सकते हैं। और थोड़ा बहुत या कुछ स्कीम्स होती हैं जहां पे थोड़े टाइम का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद जैसे ही वो लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो वहां से भी हम अपना पैसा लेके और बाहर हो सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जहां हमने म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या उसमें हमें कौन कौन से टैक्स देने होते हैं, क्या म्यूचुअल फंड में हमारा पूरा पैसा डूब सकता है, या म्यूचुअल फंड स्कीम्स को हम कब बेच सकते हैं, इन सभी विषयों पे हमने बात किया। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा आज का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्तों, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।